सीएम आवास की बाहर की तस्वीर है, कैसे मशीन के जरिए है वो जांच है वो किया जा रहा है। और जिस तरीके से अभी आपने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास भी कल शाम है वो मिलने वहां पर पहुंचे थे अभ्यर्थियों से। उन्होंने भी अभ्यर्थियों को आश्वासन दिया है और कह सकते हैं कि लगातार जो भाजपा के नेता कार्यकर्ता है वो लगातार अभ्यर्थियों से मुलाकात करने के लिए पहुंच रहे हैं अंजना। और तस्वीर फिर से दिखाने की कोशिश करेंगे किस तरीके से सभी चीज़ों की जाँच है वो की जा रही है। सुरक्षा में कोई भी चूक ना हो, लाइक तस्वीरें हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, सुरक्षा में किसी प्रकार की चूक ना हो सीएम आवास के बाहर। सीएम के को लेकर इसको लेकर विभिन्न तैयारियां हैं वो की जा रही है। फिर से तस्वीर दिखाने की कोशिश करेंगे किस तरीके से जो मशीन के जरिए है वो जांच है वो किया जा रहा है। और बैरिकेटिंग है वो चारों ओर लगा दिया गया है, यानी कह सकते हैं योजना की 20 दिन हो चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद भी अगर अभ्यर्थियों की है। हाँ, खत्म। तो क्या बोला जाता है? क्या बोला जेपीएससी जेएसएससी आंदोलन के बीच रांची हाई अलर्ट पर है। सीएम आवास के बाहर प्रशासन की ओर से सुरक्षा है वो बढ़ा दी गई है। तस्वीर देखिए, सीएम आवास के चारों ओर बैरिकेडिंग लगा दी गई है और जो सुरक्षा जवान है उनकी तैनाती है वो यहाँ पर कर दी गई है। बता दें कि सोमवार को जिस तरीके से अभ्यर्थियों ने विधानसभा घेराव किया, वहीं दूसरी ओर भाजपा विधायकों ने आवास के बाहर अचानक से हमला बोल दिया, जिसके बाद प्रशासन की जो नींद है वो उड़ी हुई है। और इसे ही लेकर प्रशासन ने सीएम आवास के बाहर है वो सुरक्षा है वो बढ़ा दी है। इतना ही नहीं, सीएम आवास के बाहर जो बम वोल्टिंग जो मशीन है उसके जरिए चेकिंग है वो भी किया जा रहा है, यानी प्रशासन किसी तरह की कोई भी चूक है वो नहीं करना चाहती है। और इस कारण सीएम आवास के चारों ओर जो बैरिकेडिंग है वो मजबूती के साथ प्रशासन ने वो लगा दी गई है। माना यह भी जा रहा है कि अभ्यर्थियों की ओर से सीएम आवास का घेराव करना है। इसको लेकर कल देर रात के बाद जो सुरक्षा है वो और भी मजबूती के साथ वो बढ़ा दी गई है। भारी संख्या में जो जिला पुलिस है, जैब जवान है, उनकी तैनाती है वो की गई है। और सीएम आवास जाने वाले सभी रास्तों पर बैरिकेडिंग है वो लगाई गई है और साथ ही सभी चौक चौराहों पर जो प्रशासन की तैनाती है वो की गई है। और कोई भी व्यक्ति वहां पर जा रहा है तो उनसे पूछताछ है वो की जा रही है, यानी वाहनों के आवाजाही पर भी है वो प्रतिबंध है वो लगाया गया है। बड़े वाहन है वो इस रास्ते से अब नहीं जा रहे हैं। तस्वीर देखिए किस तरीके से जो प्रशासन की तैनाती है वो साफ आपको तस्वीरों में है वो देखने को मिलेगी। लेकिन जिस तरीके से मुख्यमंत्री आवास के बाहर सुरक्षा है वो बढ़ा दी गई, बैरिकेडिंग लगा दी गई है, जिससे शहर में जाम है उसकी आशंका है वो ज्यादा बढ़ गई है। ट्रैफिक पर असर है वो साफ है वो देखने को मिल रहा है। आम जन है इस बैरिकेडिंग से काफ़ी ज़्यादा परेशान है, हालांकि उन्हें दूसरे रूट से है वो भेजा जा रहा है, लेकिन जैसे जैसे समय होता जाएगा लंबी कतार है वाहनों की वो लग जाती है। और ये सबसे बड़ी बात ये है कि सुरक्षा जिस तरीके से बढ़ाया गया है, और ये भी कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं प्रशासन पर भी बड़ा सवाल है वो उठना है। इसको देखते हुए प्रशासन ने हाई अलर्ट है वो जारी कर दिया है। हालांकि अभ्यर्थियों की ओर से किस डेट में मुख्यमंत्री आवास का घेराव करना है या नहीं करना है इसकी कोई अपडेट है वो अभी तक नहीं आई है, लेकिन जैसे ही अपडेट आती है तो आप तक जरूर पहुंचाया जाएगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि जिस तरीके से 10 अगस्त को रांची के विधानसभा में अभ्यर्थियों ने घेराव किया और वहीं मुख्यमंत्री आवास का घेराव विधायकों ने किया, इससे एक बड़ा आशंका या यूं कहे प्रशासन पर भी बड़ा सवाल है वो उठता है। प्रशासन पे डर वो भी होना कहीं ना कहीं लाजमी है, क्योंकि अचानक के बाहर है वो हमला बोल दिया था। तस्वीरें देखिए, और महज अगर बात की जाए यहाँ से मात्र 50 से 100 मीटर की दूरी में मुख्यमंत्री आवास का जो मेन गेट है वो है, और उसको देखते हुए ही चारों ओर जो बैरिकेडिंग है वो लगा दी गई है और जो प्रशासन की तैनाती है वो की गई है। हालांकि देखने वाली बात होगी कि कब तक ये जो बैरिकेडिंग है वो लगाई जाती है और शहर की राजधानी का माहौल कब ठंडा होता है ये भी देखने वाली बात होगी। लेकिन जिस तरीके से अभ्यर्थी टिके हुए अपनी मांगों के साथ, सीबीआई जांच करवाने की मांग के साथ, ये भी बड़ा सवाल है। अभ्यर्थियों का हौसला है वो टूटने वाला नहीं है। फिलहाल नक्षत्र न्यूज़ के लिए इतनी। जर्नलिस्ट
कैस के साथ महक मिश्रा, रांची।